हिसार के आदमपुर में एक और जहां सभी राजनीतिक दल उपचुनाव को लेकर जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के 10,000 कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर किया गया। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार को सर्व कर्मचारी संघ ने आदमपुर में विशाल प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया। आदमपुर बाईपास से लेकर हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीडीओ ब्लॉक रोड एडिशनल मंडी होते हुए अनाज मंडी पहुंचे, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई के आवास पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। उसके बाद कर्मचारी मेन बाजार से होते हुए क्रांति चौक पर प्रदर्शन किया और फिर रैली स्थल पर पहुंचे, जहां पर कर्मचारी नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, तब तक सरकार का विरोध जारी रहेगा और इस उपचुनाव में भी सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील करेंगे। हमारा मुद्दा केवल एक है कि 2006 के बाद जो हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया था, उनको सेवानिवृत्ति के बाद जो सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन दी जाती थी उसको बंद करे। नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें पेंशन वर्ड तो डाल दिया, लेकिन ये पेंशन है ही नहीं। ये तो केवल मात्र कर्मचारियों के फंड का एक फंड मैनेजर है, जो इस फंड को प्राइवेट NSDL के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन इस PFRDA बिल के अंदर एक जो सबसे बड़ी त्रुटि जो सरकार ने रखी, वो यही रखी कि उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि जो फंड हमारा जमा होगा उसकी गारंटी कितनी होगी, सेवानिवृत्ति के बाद लास्ट पेंशन कितनी मिलेगी, साथ में हमारा महंगाई भत्ता जो हर 6 महीने बाद दिया जाता है, और मेडिकल की सुविधा जो रिटायरमेंट के बाद ही सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत हो, वो सारी कुछ खत्म कर दी गई। इसलिए आज कर्मचारियों में रोष है। हमारे 13-14 साल की सर्विस करने के बाद, 15 साल की सर्विस करने के बाद जहां कर्मचारियों की पेंशन 20 से 25, 30, 50 हज़ार बननी चाहिए थी, वहां पे पेंशन बन रही है 1200, 1300, 1400, और यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन भी 2500 रुपये है। तो इसी अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ हमने आज काले कपड़े पहनकर रोष प्रदर्शन निकाला है। इसका रीजन क्या है? आप देख रहे होंगे कि नेताओं के लिए 4-4 पेंशन का प्रावधान, हर बार की अलग पेंशन, विधायकी की अलग पेंशन, सांसदी की अलग पेंशन। तो ये अरबोपति होते हुए, लाखों करोड़ों, हजारों करोड़ इनके पास होने के बाद भी जब अपने लिए पेंशन का प्रावधान रखे हुए हैं, ये कर्मचारी तो गरीब किसान का बेटा है, ये मजदूर का बेटा है, ये छोटे दुकानदार का बेटा है, ये मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा है। और सेवा काल के दौरान हमें सर्विस रूल में बांध दिया जाता है कि नौकरी करते करते आप दूसरे व्यवसाय स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए पेंशन की इनको जरूरत है और संविधान ने हमें ये अधिकार भी प्रदान किया कि जो सेवा काल के दौरान इनका जीवन स्तर है, उस जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पुरानी पेंशन बहुत जरूरी है। लोगों में ये चर्चाएं हैं कि कर्मचारी पहले नहीं है, अब आदमपुर में उपचुनाव है, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के। देखिए, कर्मचारी आंदोलन क्या होता है और ये संगठन क्या है? ये तो एक दबाव समूह है, और दबाव तभी किया जाता है जब सरकार दबाव महसूस करे। आदमपुर का चुनाव है, सारी गठबंधन सरकार यहाँ पे बैठी है, मंत्री यहाँ पर है, संतरी यहाँ पर है, विधायक यहाँ पर है, तो हम दबाव डालने के लिए तो यहीं आएंगे। हालांकि हमने 1 नवंबर को वादा याद दिलाओ महासम्मेलन हिसार के अंदर रखा था, जो आज से 1.5 महीने पहले पूर्व घोषित था और जिसकी तैयारियां हम बड़े जोर शोर से कर रहे थे। लेकिन सरकार ने उस दबाव को देखते हुए, CID की रिपोर्ट में हमारी संख्या को देखते हुए, वहां पर 50,000 से ज्यादा की हमारी संख्या आनी थी, पंचायत चुनाव घोषित कर दिए, जो कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को है, ताकि कर्मचारी तो बूथ पे बैठे रहे और वहां पे पंडाल खाली रहे। लेकिन हमने भी सरकार से आगे एक कदम बढ़ाते हुए अपनी रणनीति को चेंज करते हुए आदमपुर को चुन लिया कि वे हमारे आसपास के 5-6 जिले तो पूरी संख्या के साथ, और हमारी ब्लॉक और जिला और राज्य कार्यकारिणी सभी जिलों के यहाँ पर पहुंचेगी। और हमारे लिए सुखद ये रहा कि आज 4th क्लास कर्मचारी से लेकर और बड़े IAS अधिकारी भी जो आज NPS के अंदर आते हैं, वो भी आज, अगर कोई यहाँ आकर प्रशासनिक नियमों में बंधा होने के कारण यहाँ नहीं आ सकता, मन से आज हमारे साथ खड़ा है। और आज यहाँ पे 4th क्लास कर्मचारियों के संगठन, C ग्रुप के संगठन, B ग्रुप के और A ग्रुप के सभी संगठनों ने भी आकर यहाँ पे समर्थन किया कि या तो सरकार मानेगी, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी बड़े आंदोलन, इससे भी बड़े रोष प्रदर्शनों का सरकार को सामना करना है। आदमपुर से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।